तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 6 से लेकर 12वीं क्लास के विद्यार्थियों का अर्धवार्षिक परीक्षा का टाइम टेबल। तो दोस्तों मैं बिल्कुल रिटर्न के अंदर आपको टाइम टेबल देने वाला हूं। तो दोस्तों जो भी आपकी क्लास है वो आप चूज कर लेना और एक कॉपी और पेन ले लेना और अपना अपना टाइम टेबल लिख लेना। तो दोस्तों मैं साथ में ये भी बताऊंगा कि कौन से वार को आपकी कौन सी परीक्षा लगेगी, आपका क्या टाइमिंग रहने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेना, आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। तो दोस्तों दैनिक भास्कर न्यूज के अनुसार मैं आपको ऑफिशियल जानकारी दे रहा हूं। शिक्षा विभाग ने शिवरा पंचांग में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू की है। पहली बार प्रदेश में 75 लाख विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से होगी। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे देता हूं। तो यह है विभाग का प्रस्तावित एवं शिवरा पंचांग। तो दोस्तों शिक्षा विभाग ने एक नया पंचांग शुरू किया है। नया सत्र आपका पहले 1 मई या 1 जुलाई से होता था, अब उसे संशोधन कर 1 अप्रैल से कर दिया गया है। और दोस्तों पहले आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 12 से 24 दिसंबर के मतलब इसमें लगती थी, लेकिन अब संशोधन करने के बाद में 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा हो जाएगी। तो दोस्तों ये आपका एक लगभग एक अंदाज है। बोर्ड परीक्षाएं पहले मार्च में प्रस्तावित होती थी, लेकिन दोस्तों अब 12 फरवरी से 12 मार्च तक आपकी बोर्ड की परीक्षा समाप्त हो जाएगी। वार्षिक परीक्षा आपकी 23 अप्रैल से 8 मई तक लगती थी, लेकिन 10 से 25 मार्च तक आपकी वार्षिक परीक्षा भी हो जाएगी। और 5वीं की परीक्षा अप्रैल में प्रस्तावित होती थी, अब मार्च में प्रस्तावित होगी। और 8वीं की परीक्षा पहले मार्च में प्रस्तावित होती थी, अब मार्च में ही प्रस्तावित होगी। शैक्षिक सम्मेलन 21 से 22 नवंबर होता था पहले, अब आपका संशोधन करने के बाद में 12 से 13 दिसंबर के बीच में आपका ये हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने बता दिया आपकी एग्ज़ाम की परीक्षा कब तक लगेगी। तो दोस्तों एक छोटी सी जानकारी आप और ले जाओ, उसके बाद में दोस्तों मैं एक अनुमान लगाया हूँ कि आपका टाइम टेबल किस प्रकार का रह सकता है। तो दोस्तों 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं भी फरवरी में प्रस्तावित। तो दोस्तों जयपुर दैनिक भास्कर न्यूज़ के अनुसार मैं बता दूं कि शिक्षा विभाग ने शिवरा पंचांग में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसमें नया सत्र प्रारंभ करने और परीक्षाओं को लेकर 4 सबसे बड़े बदलाव किए हैं। पहला बदलाव तो 10 साल बाद 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ करने का होगा। नए सत्र की तिथि को देखते हुए पहली बार 70,000 सरकारी स्कूलों के 75 लाख विद्यार्थियों की अर्धवार्षिक परीक्षा 20 नवंबर से करवाई जाएगी। तो दोस्तों ये एक ऑफिशियल न्यूज़ है कि आपकी परीक्षा 20 नवंबर से शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी और ज़ोरों ज़ोरों से मतलब और अच्छे से करना शुरू कर दो। यह दूसरा बदलाव है। अब तक यह परीक्षा दिसंबर में आयोजित होती रही है। तीसरे बदलावों के रूप में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं 12 फरवरी से कराने और चौथे बड़े बदलाव के रूप में वार्षिक परीक्षा 10 मार्च से कराने की तैयारी है। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों ने शिवरा पंचांग को इन तिथियों के आधार पर संशोधन का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस पर शिक्षक संगठनों ने मंथन हो चुका है। अभी सभी ने इसकी सराहना करते हुए इन बदलावों को मंजूरी दे दी है। ठीक है दोस्तों, ये एक छोटी सी जानकारी थी। अब बात करेंगे 20 दिन में अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी मुश्किल। अर्धवार्षिक परीक्षा करीब 22 दिन पहले या 20 नवंबर से शुरू होगी। इसमें अब करीब 1 महीना बाकी है। यह परीक्षा राज्य स्तर पर होगी, इसलिए इतने कम समय में परीक्षा की तैयारी करना विभाग के लिए एक चुनौती साबित होगा। क्योंकि पिछले साल दिसंबर में जब परीक्षा हुई थी तब भी इस परीक्षा के 2 पेपर चरणों में स्कूलों में पहुंचे थे। अब नवंबर में परीक्षा होगी तो अधिकारियों को परेशानी करना तय है। तो दोस्तों इसमें विभाग को भी परेशानी हो रही है। इस प्रयोग से 220 दिन पढ़ाई करा पाना संभव। अगले साल 1 अप्रैल को सत्र प्रारंभ करने की तैयारी है। शैक्षिक सत्र में परिवर्तन की एनपीआई 2020 के अनुरूप शिक्षण संभव होगा। इससे शिक्षण दिवसों की संख्या 180 से बढ़कर 210 या 220 दिवस तक हो जाएगी। साथ ही
सीबीएसई के शैक्षणिक कैलेंडर की एकरूपता स्थापित होने से विद्यालयों में नामांकन दर की वृद्धि होगी। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी जानकारी। तो दोस्तों